नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं ईबीएन 7 भारत समाचार। तो आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की इन 25 बड़ी खबरों पर। यूपी का एमएसएमई सेक्टर अब बनेगा रोजगार का बड़ा जरिया। इस बार रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाली मोदी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने की कोशिश की, चाहे वो मुद्रा योजना का विस्तार हो या फिर एमएसएमई इकाइयों को आसान व सस्ता कर्ज दिलाने की राह खोलना। इस मुहिम का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि देश में सबसे ज्यादा 96 लाख मध्यम सूक्ष्म व लघु इकाइयां यूपी में काम कर रही हैं। यूपी सरकार का आदेश, अपनी तहसील में ही निवास करें उप जिलाधिकारी और तहसीलदार। जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। भारत नेपाल ट्रेन सेवा जल्द होगी शुरू। फिलहाल अयोध्या से जनकपुर धाम दौड़ेगी रेल। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर अयोध्या से जनकपुर तक साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। ईसीआर की तरफ से चलने वाली इस ट्रेन के लिए नेपाल रेलवे ने तैयारी पूर्ण कर ली है। योजना के मुताबिक दोनों देशों के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। अस्पताल में ओपीडी का समय बदला, एचएमसी ने लिया था फैसला। बीएचयू अस्पताल की ओपीडी का समय बदल गया है। आदेश के मुताबिक सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की तरह यहां भी ओपीडी चलेंगी। वाराणसी समेत दूर दराज से आने वाले मरीज अब डॉक्टर को केवल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ही दिखा सकेंगे। खास बात यह है कि 12 बजे तक का होगा। अब अस्पताल की ओपीडी का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का था। बीएचयू अस्पताल में वाराणसी के साथ पूर्वांचल और बिहार, झारखंड से रोजाना 7,000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं। सस्ती दवाइयों से पूर्वांचल के 50,000 कैंसर पीड़ितों को मिलेगी राहत। कैंसर की दवाओं के सस्ता होने का लाभ वाराणसी सहित पूर्वांचल के करीब 50,000 से अधिक मरीजों को राहत मिलेगी। ये साल भर से इलाज कराते हैं। कैंसर पीड़ितों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। सर्जरी के लिए 15 से 30 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। आईएमएस बीएचयू के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडियोथेरेपी, हेमेटोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और बाल रोग विभाग में हर साल 20,000 से अधिक कैंसर के प्रारंभिक लक्षण वाले पीड़ित आते हैं। मानसिक अस्पताल में म्यूजिक थेरेपी से होगा इलाज। वाराणसी सहित पूर्वांचल के 259 मरीज हैं भर्ती। मानसिक अस्पताल में भर्ती मरीजों को स्वस्थ रखने के लिए अब म्यूजिक थेरेपी का सहारा लिया जाएगा। अस्पताल में सप्ताह में 2 दिन मरीजों के लिए म्यूजिक थेरेपी की क्लास चलाई जाएगी। इसके लिए ओपीडी से लेकर वार्ड तक म्यूजिक सिस्टम भी लगवा दिया गया है। पांडेपुर स्थित मानसिक अस्पताल में 259 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसमें कुछ मरीज 1 और 2 महीने से भर्ती हैं, तो कुछ को भर्ती हुए 3 माह से अधिक का समय हो गया है। प्राइमरी स्कूल शिक्षक के साल करेंगे कुछ खास। हर बच्चे को लेकर बनेगा माइक्रो प्लान। परिषदीय स्कूल्स में बच्चों को निपुण बनाने के लिए वाराणसी के शिक्षक इस साल कुछ अलग करने की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा सक्षम बनाने के लिए हर बच्चे की क्षमताओं का आकलन कर उनकी पढ़ाई कराने की तैयारी है। इस माइक्रो प्लानिंग के हिसाब से हर बच्चे के मजबूत और कमजोर पक्ष पर शिक्षक की विशेष नजर रहेगी। सीबीएसई के साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी इस तरह के प्रयोग शुरू हो चुके हैं। यूपी विधानसभा सत्र छोटा लेकिन जोरदार होने के आसार। सपा के बागी विधायकों पर रहेगी नजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का इस बार का सत्र यूं तो विधायी कामकाज के हिसाब से खासा छोटा होगा, पर राजनीतिक सरगर्मी के लिहाज से खासा जोरदार होने वाला है। इसकी वजह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के तेवर खासे आक्रामक होते जा रहे हैं। अब सदन में सपा अपनी हालिया कामयाबी के चलते सरकार को तमाम सवालों पर घेरने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग ने पूछा, फ्री राशन और स्पेशल पैकेज कितने सही। मीटिंग से पहले राज्यों से मांगी राय। मुफ्त राशन और विशेष पैकेज कितने सही हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने और रोजगार को बढ़ावा देने की राह इनमें कितनी प्रशस्त होगी। नीति आयोग ने यूपी सहित सभी राज्य सरकारों से ऐसे तमाम बिंदुओं पर मंतव्य मांगा। नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की 9वीं बैठक आगामी 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक भी भाग लेंगे। यूपी के शहर को लेकर योगी सरकार का पूरा होगा विजन। शुरू हुई तैयारी। योगी सरकार ने कांच नगरी के तौर पर विख्यात फिरोजाबाद में
फ्यूचरिस्टिक टाउनशिप के विकास की तैयारी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार फिरोजाबाद स्थित ट्रांसपोर्ट नगर और 55 क्षेत्र में विकसित की जा रही टाउनशिप कई मायनों में विशिष्ट होगी। इसे शहर के आर्थिक विकास के भागीदार के तौर पर विकसित करने के साथ ही रेजिडेंशियल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व कमर्शियल एक्टिविटीज के हब के तौर पर विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इन दो शहरों के लिए कानपुर से मिलेगी स्पेशल ट्रेन, आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट। यूपी के कानपुर से अमृतसर और कटिहार जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, जहां ट्रेन में लंबी वेटिंग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक खास स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई। आज 25 जुलाई से और 15 अगस्त के बीच तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। इस बीच ये ट्रेन 8 चक्कर लगाएगी। बता दें कि लंबी दूरी की ट्रेन में इन दिनों काफी वेटिंग चल रही है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के पैटर्न में विशेषज्ञों की राय से होगा बदलाव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में कक्षा 9 व 10 में बदलाव करने से पहले यूपी बोर्ड विशेषज्ञों की राय लेगा। कक्षा 9 में 2025-26 सत्र से 6 की बजाय 10 विषयों की परीक्षा लेने और त्रिभाषा फॉर्मूला समेत अन्य बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए बोर्ड ने 29 जून तक छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों आदि हितधारकों से सुझाव मांगे थे। प्रदेश के 18 बड़े शहरों में शुरू होंगे स्ट्रीट फूड हब साप्ताहिक हाट। सरकार ने अगले 5 वर्षों में देश के 100 शहरों में स्ट्रीट फूड हब साप्ताहिक हाट खोलने का ऐलान किया। इसे कोरोना काल में बर्बाद हुए शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी व पटरी व्यवसायियों के कारोबार को फिर से शुरू कराने की पहल मानी जा रही है। योजना के जरिए शहरों में सरकार पटरी दुकानदारों को कारोबार के लिए व्यवस्थित स्थान मुहैया कराएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के 18 से अधिक शहरों में स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट शुरू किए जा सकते हैं। राम मंदिर में बनेगा भगवान कूर्म नारायण का मंदिर। परिसर में 25 से अधिक मूर्तियों की होगी स्थापना। राम जन्मभूमि परिसर में 25 से अधिक मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। इसी क्रम में परिसर में भगवान कूर्म नारायण का मंदिर भी बनाया जाएगा। इसके डिजाइन व ड्राइंग फाइनल की जा रही है। बताते चले कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिस मुहूर्त में हुई, उस मुहूर्त में भगवान कूर्म नारायण का अवतार भी हुआ था। नेम प्लेट विवाद पर साध्वी प्राची का विवादित बयान। कहा, नाम लिखने में दिक्कत तो हिंदू धर्म अपना ले। बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची ने सहारनपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे समुदाय के लोग हिंदुओं के नाम से ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट चला सकते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं लिख सकते। अगर हिंदू समाज के नाम पर यह प्रतिष्ठान चलाना है तो हिंदू धर्म को अपना ले, हम उनका स्वागत करेंगे। शिवपाल सिंह यादव नहीं लड़ेंगे 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा दावा किया। उनके इस दावे से संकेत मिल रहे हैं कि उनके चाचा और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया। सपा नेता के दावे से हलचल तेज। सपा नेता ने एक्स पर लिखा कि श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से दो हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद भाजपा छोड़ते हैं या योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। योगी सरकार एक्शन में, बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला। योगी सरकार लगातार एक्शन में है। प्रदेश में एक बार फिर से आईएएस, पीसीएस अफसरों के तबादले हुए। आईएएस शिव प्रसाद को अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम उत्तर प्रदेश का निदेशक बनाया गया। आईएएस शत्रुघ्न वैश्य को सीडीओ फिरोजाबाद बनाया गया। फिरोजाबाद के सीडीओ आईएएस दीक्षा जैन को कानपुर सिटी का सीडीओ बनाया गया है। कानपुर सिटी के सीडीओ आईएएस सुधीर कुमार को कानपुर का नगर आयुक्त बनाया गया। अब गाड़ी चालकों का कटेगा 25,000 का चालान। अगर कोई भी नाबालिग बिना वैलिड लाइसेंस की गाड़ी चलाता है तो उन्हें परमिशन देने वाले अभिभावकों और माता पिता को जुर्माने और कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इसमें 25,000 रुपए तक का जुर्माना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत संभावित कानूनी कार्यवाही और 12 महीने की अवधि के लिए वाहन पंजीकरण रद्द करना शामिल है। नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन से जुड़ेगा। नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से काम कर रही है। दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 61 किलोमीटर लंबा रेलवे कॉरिडोर बनेगा। इसमें चोला से जेवर तक की लंबाई 28 किलोमीटर होगी। सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। यमुना प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक ये कॉरिडोर एयरपोर्ट परियोजना के बीच से गुजरेगा। रिटायर अग्निवीरों को बीएसएफ, सीआईएसएफ और आरपीएफ की नौकरी में मिलेगा 10% का रिजर्वेशन।
बीएसएफ ने रिटायर या कहें कि पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आरपीएफ की नौकरी में 10% की रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने लिखा कि बीएसएफ ने रिटायर कहें या पूर्व अग्निवीरों को 4 साल का अनुभव प्राप्त करने के बाद फोर्स में शामिल करने के लिए अनुकूल माना है। 29 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा सत्र, जारी किया गया कार्यक्रम। यूपी विधानमंडल सत्र को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया। विधानमंडल का सत्र 29 जुलाई को शुरू होगा और 2 अगस्त को खत्म। सत्र के पहले दिन औपचारिक कार्य होंगे। इस दौरान अध्यादेशों, अधिसूचनाओं और नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद 30 व 31 जुलाई और 1 व 2 अगस्त को विधायी कार्य होंगे। बुलडोजर लेकर सड़क पर उतरे अफसर, कैंट स्टेशन के पास हटवाया अतिक्रमण, मचा हड़कंप। कैंट स्टेशन के पास अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई हुई। प्रशासन, पुलिस, नगर निगम व रेलवे के अधिकारी व प्रवर्तन दल जेसीबी लेकर सड़क पर उतरे। इस दौरान अवैध निर्माण ध्वस्त करा दिए गए। अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। अफसरों ने चेताया कि दोबारा अवैध कब्जा दिखा तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेनिया तक जाएगी सिटी ट्रांसपोर्ट की बसेस, पर्यटन विभाग चलवाएगा 4 वाटर टैक्सीज। सिटी ट्रांसपोर्ट की बसेस अब गोदोलिया के रास्ते बेनियाबाग तक जाएंगी। वहीं पर्यटन विभाग को 4 वाटर टैक्सीज हस्तांतरित की जाएंगी। इसको लेकर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक में निर्णय लिया गया। नगरीय बसों में संशोधित किराया लागू करने के लिए सहमति बनी। किराए के स्लैब में 2 रुपए होने के कारण परिचालकों को यात्रियों से पैसा लेने व उनको वापस करने में दिक्कत होने के दृष्टिगत अन्य शहरों की भांति राउंड फिगर 5 रुपए में संशोधित किया गया। बेसिक शिक्षकों का निदेशालय घेराव स्थगित, कमेटी की रिपोर्ट आने तक नहीं देंगे ऑनलाइन हाजिरी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस समेत अन्य मांगों को लेकर 29 जुलाई को निदेशालय घेराव का निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया गया। शिक्षकों ने इस मामले में जल्द कमेटी के गठन और उसकी रिपोर्ट देने की मांग की। साथ ही रिपोर्ट न आने तक डिजिटल अटेंडेंस न लगाने, न ही प्रार्थना सभा की सेल्फी भेजने का पूर्व का निर्णय बरकरार रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा EBN 7 भारत समाचार पर। फिलहाल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।